हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम नए साक्ष्य अधिनियम यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे। बीएसए 2023 ये एक नया साक्ष्य अधिनियम है और इसने रिपील किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पूरी तरह से रिपील करके रिप्लेस कर दिया है। पहले इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू था, लेकिन अब निरस्त हो चुका है और उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने जगह ले ली है। और हिंदी में भी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहा जाता था, लेकिन ये जो नया कानून आया बीएस है, इसका नाम हिंदी में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है और इंग्लिश में भी इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ही बोलेंगे। इसका एक्ट नंबर 47 है, यानी कि एक्ट नंबर का मतलब होता है 2023 में बनने वाला 47वें नंबर का ये अधिनियम है। और जो पुराना कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसका एक्ट नंबर 1 था और वो 1872 का एक्ट नंबर 1 था, यानी कि 1872 में बनने वाला पहले नंबर का कानून था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है देखिए, मेजर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपकी कमांड अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट पर है तो आप मान के चलो कि बीएस से आपका पूरा कंप्लीट, आपके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएस पर आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट पर आपकी कमांड है तो बीएस से आपका वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चेंज हुआ है इसी वीडियो में जानेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के फादर थे सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, यानी कि सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। और अभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीए से जो नया कानून आया है, इसके भी जनक जो है वो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ही है। तो फादर वो भी सेम ही माने जा रहे हैं, जनक जो है वो बीएसए के सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ही है। और एक्ट का नाम चेंज किया है इंग्लिश में, हिंदी में तो वही नाम था, हिंदी में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था। ईयर चेंज किया 1872 से लेकर के अब कर दिया 2023, और इंग्लिश का नाम चेंज कर दिया। पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया है। धाराओं के क्रम में बदलाव किया गया है और मेजर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है इसी वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए 2023 आया है, इसमें कुल धाराएं टोटल सेक्शन 170 हैं, जो कि पुराने एक्ट में 167 हुआ करती थी, यानी कि 3 सेक्शन को बढ़ा दिया है। बीएसए में कुल अध्याय 12 हैं, जो कि पुराने कानून में 11 हुआ करते थे, यानी कि एक चैप्टर को बढ़ा दिया है। और बीएसए में कुल भाग 4 हैं, जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, जो कि पुराने कानून में 3 हुआ करते थे, यानी कि एक बढ़ गया है। और शेड्यूल पुराने कानून में नहीं थी, इस कानून में शेड्यूल एक ऐड कर दी गई है और उसी शेड्यूल में 2 फॉर्मेट ऐड किए गए हैं। फॉर्मेट पार्ट ए पार्टीज के लिए होगा और पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए रहेगा। फिर पुराने कानून के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जो पुराना कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 था और ये इनेक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को और लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ये मैंने आपको बता दिया। कुल धाराएं 167, 167 धाराएं थी पुराने वाले कानून में, 3 पार्ट्स थे और 11 चैप्टर थे। लेकिन अभी जो नया कानून आया है उसमें 170 धाराएं हैं, 4 पार्ट्स हैं और 12 चैप्टर हैं। पुराना कानून ब्रिटिश कानून था और इसलिए शायद इन्होंने चेंज किया है, बाकी मेजर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया है। अभी भी इसके फादर तो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ही हैं।
बस एक बार के लिए विधेयक से कानून बनने की महत्वपूर्ण डेट्स को आप, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप एक बार के लिए पढ़ लो अच्छे से। इसकी PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का जो बिल था वो संसद में पहली बार रखा गया था 11 अगस्त 2023 को। मानसून सत्र में रखा गया था, लेकिन वहाँ से पारित नहीं हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। 12 दिसंबर 2023 को इसे विड्रॉ किया गया और दूसरी बार इसका विधेयक रखा गया 12 दिसंबर 2023 को। लोकसभा से ये बिल पास हो गया था 20 दिसंबर 2023 को और 21 दिसंबर 2023 से राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया था। फिर इसको भेजा गया राष्ट्रपति की सहमति के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति 25 दिसंबर 2023 को इस बिल पर मिल गई थी, नए साक्ष्य के कानून पर मिल गई थी। यानी कि जो 25 दिसंबर 2023 है ये इनेक्टमेंट डेट है। किसकी है? BSA की है। BSA की इनेक्टमेंट डेट क्या है? 25 दिसंबर 2023 और पुराने वाले कानून की क्या थी? 15 मार्च 1872। यानी कि 25 दिसंबर 2023 को ये विधेयक कानून में परिवर्तित हो गया था, यानी कि कानून बन गया था, राष्ट्रपति की असेंट मिल गई थी। और ये जो एक्ट है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। देखिए चेंज क्या हुआ है। पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कुल 3 भाग में बटा हुआ था। भाग 1 सेक्शन 1 से लेकर के 55 तक था, जो रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करता था, रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बातें प्रोविज़न बताता था। और पार्ट 2 ऑन प्रूफ यानी कि सबूत के बारे में बातें प्रोविज़न बताता था, सेक्शन 56 से लेकर के 100 तक। और पार्ट 3 में 101 से लेकर के 167 तक की धाराएं थी, जो साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण और प्रभाव के बारे में प्रावधान करती थी। तो ये 3 पार्ट्स में पूरा एविडेंस एक्ट बटा हुआ था। लेकिन अब क्या कर दिया है इन्होंने, 3 भाग को चेंज करके 4 भाग कर दिया है। BSA में अब 4 भाग है और 4 पार्ट में पहला जो पार्ट है उसमें 2 सेक्शन दे दी और उसे प्रिलिमिनरी बना दिया। प्रिलिमिनरी चैप्टर सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट होगा। उसके बाद में सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज डाल दी है। पार्ट 2 में वही सारी बातें जो पुराने एक्ट में हुआ करती थी। पार्ट 2, 3 और 4 यानी कि भाग 2, 3 और 4 वही पुराने भाग 1, 2 और 3 के जैसे ही हैं। यानी कि भाग 2 धारा 3 से लेकर के 50 रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बातें बताएंगी, यानी कि प्रोविज़न बताएंगे। और भाग 3 में सेक्शन 51 से लेकर के 103 तक ऑन प्रूफ यानी कि सबूत के बारे में, साक्ष्य के बारे में बातें बताएगी, प्रोविज़न बताता है। और भाग 4 में सेक्शन 104 से लेकर के 170 तक साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण और प्रभाव के बारे में प्रोविज़न बताते हैं। बस क्या कर दिया है, सिर्फ एक चेंज कर दिया इन्होंने कि प्रिलिमिनरी चैप्टर को ऐड कर दिया और उससे होगा क्या, उससे एक पार्ट बन गया है। क्योंकि ये तो भाग जो आपको देखने को मिल रहा है 3 भाग, ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है 3, 2, 3, 4 भाग 2, 3 और 4, ये तो आपको वैसे के वैसे मिल जाएगा। यहाँ पर पुराने वाले कानून में यही था, बस एक चैप्टर ऐड कर दिया नया, पार्ट एक अलग से ऐड कर दिया है प्रिलिमिनरी। उसके बाद इन्होंने क्या चेंज किया है, दस्तावेज शब्द की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ऐड कर दिया है। और बाद में इन्होंने क्या किया, साक्ष्य एविडेंस शब्द की जो डेफिनेशन है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ऐड किया है। फिर कुछ धाराओं को हटाया भी गया है, जैसे सेक्शन 52A जो अब रिलेवेंट नहीं है उसको हटा दिया, पूरी तरह से रिफिल कर दिया, निरस्त कर दिया इस कानून में। और सेक्शन 82 को बिल्कुल हटा दिया है। सेक्शन 88 ये भी हटा दिया है, जो अभी काम की नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 113 यानी कि 113 को भी हटा दिया है। और उसके बाद में
जूरी सिस्टम को भी हटा दिया है, 166 को भी हटा दिया है। उसके बाद में बीएसए शब्द में भारत शब्द को हटाया गया है और एक चेंज किया है, धारा 23 में पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृति जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी जाती थी अब कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25, 26 और 27 को मिला कंसोलिडेट करके एक सेक्शन 23 में वहाँ पर एक जगह प्रोविज़न दे दिए हैं। तो ये चेंज हुए हैं, मेजर चेंज हुए हैं। उसके बाद में धारा 32 सेक्शन 32 जो कि पहले हुआ करती थी डाइंग डिक्लेरेशन, पुराने एक्ट की सेक्शन 32 होती थी डाइंग डिक्लेरेशन, इस एक्ट में 32 में लॉ बुक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉ बुक भी आ जाएगी, लॉ जर्नल भी आ जाएंगे, लॉ से जुड़ी जितनी भी सामग्री है इलेक्ट्रॉनिक ई बुक वगैरह सारी इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद में सेक्शन 61 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में विशेष प्रोविज़न दे रखा है। और सेक्शन 57 में बीएसए के सेक्शन 57 में जो ओरल एविडेंस है उसके क्षेत्र बढ़ा दिया है, यानी कि मौखिक साक्ष्य के दायरे को बढ़ा दिया है। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में सेक्शन 117 यानी कि 170 धारा में यही बात बोली गई है कि जो पुराना अधिनियम है उसे रिपील कर दिया गया, उसकी जगह पर बीएसए नया कानून होगा, साक्ष्य के नियमों को बताएगा। तो ये इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहाँ से बीएसए की एक पूरी कंप्लीट सीरीज चालू करेंगे और एक एक चैप्टर पर अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे, वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे और उसी के माध्यम से पूरे एक्ट को, साक्ष्य अधिनियम को समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि जो नए सेक्शंस है वो कवर हो जाए। पुराने स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा काम और नए वालों के लिए भी इजी है। पुराने वालों के लिए ये बात जो कि ज़्यादा चेंज नहीं है तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन नए स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको तो सिर्फ बीएसए 2023 ही पढ़ना है ताकि उनके ये सेक्शन जो है वो याद हो जाए अच्छे से। ये वाले पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।